टीवी चैनल बनाए। आज बदायूं जिले में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने एक बजट को लेकर के 2025-26 के बजट को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कि आगामी जो बजट पेश किया गया है उस बजट की विस्तार से जानकारी दी। वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता, जिला अध्यक्ष राजीव गुप्ता की उपस्थिति में सारे लोग मौजूद रहे। वहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बताया कि जो बजट ये अभी पेश किया गया है वो बजट गरीबों के लिए और मजदूरों के लिए बहुत अहम बजट है और ये ऐतिहासिक बजट के रूप में देखा जाता है। इसी के साथ देखते रहिए पल पल की अपडेट। मेरे साथ मैं मोहम्मद तारिक, एएनबी टीवी चैनल। बताइए आज बजट पर मैं आपके माध्यम से बात रखना चाहता हूं। सबका साथ सबका विकास पर ये उसी थीम को लेकर के हमारा केंद्रीय बजट 2025-26 का ऐसा बजट है जो समावेशी बजट है। विकास, गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के बढ़ाने से लेकर जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी का विकसित भारत का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने का ये बजट है। ये बजट सबसे जानदार बजट है, शानदार बजट है और ये बजट सर्वसमावेशी बजट है, सर्वस्पर्शी बजट है और खास तौर से मिडिल क्लास को पहली बार बड़ी सौगात देने वाला बजट है। ये बजट युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को और मध्यम वर्ग को विशेष रूप से लाभ पहुंचाने वाला बजट है और बजट का उद्देश्य सामाजिक समानता सुनिश्चित करते हुए सतत विकास और निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने का बजट है। इस बजट में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि किसी भी विभाग का बजट में धनराशि घटाई नहीं गई है, सभी में बढ़ाने का काम हुआ है। एक लंबे समय से जो हमारा मध्यम वर्ग था, जिसकी भूमिका इस देश के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है, इनकम टैक्स को लेकर, इनकम टैक्स की सीमा को लेकर चर्चा करता था। तब मैं कह सकता हूं कांग्रेस के 55-60 वर्ष के शासन में क्योंकि उनका कोई विजन नहीं था और कांग्रेस की सरकार ने इस देश के नागरिकों की सामर्थ्य को पहचाना नहीं था, इसलिए उन्होंने इस देश के नागरिकों की सामर्थ्य का इस्तेमाल न करके उनके हाथों को बांधने का काम किया, उसको निराश करने का काम किया और 2013 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी से आने से पहले जो कांग्रेस का बजट था, मनमोहन सिंह सरकार का बजट, उसमें आयकर की सीमा केवल 2 लाख तक पहुंचे थे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश की ताकत को पहचाना, इस देश के नागरिकों की सामर्थ्य को पहचाना और इनकम टैक्स में बड़े बदलाव करते हुए, जहां इससे पहले ये 7 लाख इनकम करने का काम किया था, वो भी एक बड़ा कदम था। लेकिन मुझे लगता है कि बड़े बड़े अर्थशास्त्री, चाहे किसी भी निम्न वर्ग हो, मिडिल हो या अपर क्लास हो, किसी ने भी ये सोचा नहीं होगा, राजनीतिक पंडित हो या विचारक लेखक हो, उन्होंने भी कभी ये नहीं सोचा होगा कि इनकम टैक्स की जो सीमा है इसमें इतनी बड़ी छलांग लगाने का काम होगा। तब मैं कहूंगा एक इतिहास बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में, वो तीसरा टर्म है, वित्त मंत्री जी का 8वां बजट, और जब वो 7 लाख से सीधा 12 लाख की आय की बात कही कि टैक्स फ्री होगा 12 लाख तक, तो सच में मैं तो सदन में था
जहां एक तरफ सत्ता पक्ष के लोग अपनी हाथों से थपथपी लगा रहे थे, तो मैंने विपक्ष के लोगों को भी मेज थपथपाते देखा। तो सच में आज फिर कयास लगाने लगे कि 12 लाख तक का हुआ है, इसमें हो सकता है कि सेविंग के बाद में होगा, लेकिन 12 लाख तक की इनकम पर किसी को भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये क्लियर कर दिया। और अगर हम नौकरी में हैं तो ये 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ में 12,75,000 हमारी आय की सीमा हो जाती है। तब मैं कह सकता हूं कि बिना इनकम टैक्स दिए 12 लाख और 12,75,000 तक अपनी आय को, और साथ ही साथ 4 लाख, 8 लाख, 12 लाख, 16 लाख, 20 लाख, 24 लाख की स्लैब बनाए गए, केवल 5% के रेशियो से बढ़ाते हुए, तब मैं कह सकता हूं कि आज हमारे देश के नागरिकों की आय भी बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी। जब हमारी इनकम होगी, पैसा होगा, तो हम खरीदारी करेंगे। तब मुझे लगता है ये बजट आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है 2047 में विकसित भारत का, उसके लिए मील का पत्थर साबित होगा। और तीसरे टर्म में ही हमारी तीसरी अर्थव्यवस्था का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री का है, मैं कह सकता हूं इस बजट के माध्यम से हम उस तीसरी अर्थव्यवस्था को पाने में एक राह आसान बनाएंगे। आयकर के साथ साथ मैं कह सकता हूं, मैंने कहा कि निम्न वर्ग हो, मिडिल हो या अपर हो, सभी को इसमें राहत देने का काम हुआ है। और जहां तक बात मैं करता हूं कृषि के क्षेत्र की, कृषि प्रधान देश हमारा कहा जाता है। आज 75% देश की आबादी कृषि पर आधारित होती है। यह भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कृषि की ताकत, किसानों की ताकत को पहचाना। इस बदायूं से रेल लखनऊ और दिल्ली चले, मुझे लगता है कि जितनी चिंता आपको है उससे ज्यादा चिंता हमारे लिए है। रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी बहुत ही एक्टिव और डायनेमिक रेल मंत्री हैं, और मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है कि मेरे एक अनुरोध पर ही उन्होंने इस काम के लिए सर्वे कराने का काम किया था। सर्वे की टीम केवल आई ही नहीं, जब तक मुझे उन्होंने मेरा समय नहीं ले लिया, तब तक वो यहाँ पर बदायूं जब देखा तो एक वॉशिंग पिट बनने का जहां भी जंक्शन होता है तो वहां से आवश्यकता होती है, बदायूं में कोई स्थान नहीं मिला। तब उस टीम को ले जाकर के हमने उजानी वॉशिंग पिट बनाने के लिए दिखाया, लेकिन उसमें भी जितनी एक तरफ तो मिल रहा है, दूसरी तरफ का हिस्सा कुछ घर बने थे, उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम उसमें आ रही थी। लेकिन इसके बाद में भी मैंने उनसे आग्रह किया है, और मुझे लगता है कि जब तक ये ट्रेन चलेगी नहीं तब तक आप उसका, मुझे लगता है प्रैक्टिकल तो नहीं मानेंगे, लेकिन मैंने अंत में यही कहा कि पहले आप देखिए किसी तरह से अपने कुछ नॉर्म्स को ऊपर नीचे करके इसको चले तो ठीक है। अन्यथा मैंने कहा है कि भले ही हमको कासन से ट्रेन चलानी पड़े, लेकिन एक ट्रेन हमको चाहिए। मुझे लगता है कि जैसा कि वो मैंने कहा डायनेमिक शब्द मैंने ऐसे नहीं बोला है, कोई ना कोई रास्ता वो निकालेंगे। और इस बार तो हमने तय किया है, मैंने हमारे विधायक जी बैठे हुए पिछली बार कहा था कि जब चले तो हमको भी लेके चलिए, हम तो चलना चाहते हैं। तो मैंने सोचा है अगली बार आप जब टाइम रेल मंत्री से लेंगे तो अपने जन प्रतिनिधियों को, जिलाध्यक्ष को भी मैं बुला लूंगा, जैसे कि मेरी बात में वचन और बढ़ जाएगा। भाई इसकी चिंता ये है, लेकिन हम और आप मिलकर के इस काम को पूरा करेंगे। जिलाध्यक्ष को लेकर सूची जारी की जा रही है, बहुत जल्दी जाने वाले की संभावना है, क्या लग रहा है कि कब तक संभालना है?